भाभी ना जो आप हमें मार रही है ऐसी कौन गलती हो गई बतावा भैया हरे हमका मार भी दिया ना एक समय सही से सुकून का चैन का नींद नहीं देते जब देखा भाभी भाभी हूँ हमेशा ये करत रहा था। आज के बाद हमारी बात सुन ले कान को हमारे लगे तो दिखाई ना पड़ी बता दे हम लास्ट बार समझा के जाके अब दोबारा समझाओ। रहमान भैया ये अचानक भाभी को क्या हो गया? भैया आप तो समझते हैं कि हम लोग भाभी को कितना बड़ा दर्जा देते हैं, लेकिन भाभी के स्तर पर हमेशा बहुत सवाल रहता है। आप लोगों को देखकर जलती रहती हैं, आप लोगों की तरक्की को देखकर जलती रहती हैं। बताइए ऐसी भाभी हैं कि अपने देवर की खुशी में शामिल नहीं होना चाहती। आप स्कूल में आप फर्स्ट डिवीजन से पास हुए, लेकिन भाभी को ऐसा लग रहा है आप कोई गलती करके आए हैं। आप कभी मत इनके पास जाइएगा, आप समझदार हैं, मैं आपको ज्यादा समझाऊंगा नहीं। रहमान भाई तो ठीक कह रहा है। आज भाभी माँ के बर्ताव से हमारी माँ की याद आ गई। माँ की याद आ गई। काश हमारे माँ बाप इस दुनिया में होते तो मेरी भाभी मेरे साथ ऐसा कभी ना करती। छोटी भाभी आ जाए ना तो सारी बात मैं छोटी भाभी को बताऊंगा और अपने भैया को बताऊंगा। आज तक मैं बड़ी भाभी की शिकायत छोटी भाभी से नहीं बताया। बैठ कर इंतजार करता हूँ भाभी का। या हुसैन या हुसैन याद आ रहा है मुझको मदीना याद आ रहा है। बेटा भाई बहुत अच्छे कलाकार राउंडर कलाकार भाई साहब को तब शहादत पर 21 रुपए बहुत बहुत नमन करता हूँ और मालिक से दुआ करता हूँ जहाँ भी रहे अच्छे रहे सलामत रहे।
मासूम का दिल का सीना याद आ रहा है, मुझको मदीना याद आ रहा है। इंतजार करता हूँ भाभी का। क्या बताऊं, आज मेरा देवर सुबह उठा, नहाया और तैयार होके बोला भाभी माँ खाना बना दो, आज मेरा रिजल्ट आने वाला है, मैं स्कूल जा रहा हूँ और ये खुशखबरी मैं तुम्हें जल्दी आके स्कूल से बताऊंगा कि मैं फेल हुआ उस पास। मैं भी खाना बना के अपने देवर का वेट कर रही हूँ, लेकिन अभी मेरा देवर आया नहीं। देखो कमरे में तो नहीं बैठा है, भाई भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ, मेरा देवर रो रहा है बैठ के। अरे ओ भाई, देवर है, ये मैं क्या देख रही हूँ, पक्का तू कह रहा है आज मेरा रिजल्ट आने वाला है, तुझे तो कुछ होना चाहिए कि तू रो रहा है, क्या बात है अपनी भाभी बात है। तुम्हारी भाभी तुमसे कुछ कहना चाहती है। क्या कहना चाहती है भाभी? क्या बात है, क्या आपको घर में किसी ने कुछ कहा? क्या अपनी भाभी माँ से नहीं बताओगे देवर? बताओ ना, आप क्यों गा रहे हो देवर? जरूर बताऊंगा भाभी, हमारी आंखों से आंसू क्यों बह रही है? बात सुनो भाभी। छोटी भाभी
मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं सोचा कि सबसे पहले ये खुशखबरी मेरी भाभी माँ को सुनाऊंगा, उनका आशीर्वाद लूंगा। उनके पास आया, मैं बताया कि भाभी मैं पास हो गया हूँ। वो खुश होने के बजाय जोरों से मुझे मारने लगी भाभी, और कहने लगी कि तेरी खुशियों से कोई मतलब नहीं है, आज के बाद मेरी नजरों के सामने मत आया कर। मुझे इतना मारी भाभी कि बार बार के मेरी पूरी बदन लाल। जब भी उसके पास आता हूँ मुझे हमेशा सताती है, मारती है। मैं अपने हर्ष के मारा कुछ नहीं कहता उन्हें कि हमारी भाभी है। अगर मैं कुछ कहूंगा तो गांव वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे, लेकिन वो मुझे हमेशा सताती है भाभी। कभी प्यार से मेरे सर पर हाथ नहीं फेरा उसने, इसी वजह से हमारी आंखों में आंसू आ गए और मैं रो रहा हूँ भाभी। बहुत तुम्हारी मुझे वो अगर मेरी दीदी ने तुम्हें मारा पीटा तो देवर चिंता मत करो देवर, आज आने दो तुम्हारे भैया को। आज मैं उनसे सारी बातें बताऊंगी। अब तक मैं इस घर में जो होता था छिपाती चली आ रही हूँ, लेकिन मेरी दीदी दिन से दिन अपनी मनमानी काम कर रही इस घर में। जो देवर आने दो तुम्हारे भैया को, आज मैं तुम्हारे भैया से सारी बात बताऊंगी। भाभी आप बैठिए, आपके साथ साथ मैं भी आज भैया को सारी बात बताऊंगा। क्या बताऊं दोस्तों, जब मैं घर आता था हमारी बीवी और हमारा भाई बहुत खुश रहते थे। मेरे आने की खुशी में बहुत झूम उठते थे। लेकिन आज क्या बात, उनके चेहरे पे उदासी, आंखों में आंसू क्यों हो रहे हैं? मैं अनीता को बुलाता हूँ, अनीता से पूछता हूँ आखिर क्या बात है। अनीता मेरे पास आओ। अनीता, क्या बात है अनीता, क्यों मुंह रखा है खड़ी हो? क्या मेरे पास नहीं आओगी तुम? अरे हमेशा तो मुझे देख के खुश हो जाती थी और आज मुझे देख के आंसू बहा रही है, तो क्या बात है? मैं तुमसे जो पूछूं सच सच बताना। और काहे बड़े अखियन से अनीता, अनीता मैं जो पूछूं सच बताना। ये काहे बड़े अखियन से अनीता, तोहरे बहत पानी मुझे सच बताना होगा तुम्हें। तुम्हें जाते मैं दुनिया का हर दुख सह सकता हूँ, लेकिन तुम दोनों के चेहरे पे उदासी नहीं देख सकता मैं। काहे करे अखियाँ से अनीता, तोहरे बहत पानी, काहे करे अखियाँ से अनीता, तोहरे बहत पानी।
बात क्या है? तुम तो जानती है ना कि तुम्हारा चेहरा उदास देखता हूँ तो मेरा दिल तड़प जाता है। क्यों क्यों रो रही हो तुम? आखिर बात क्या है बताओ ना मुझे। क्यों चुपचाप खड़ी हो तुम? स्वामी आप जाने क्या हटाम कि हमें आगे क्या चुकाएगी बताए स्वामी। आज तक ये घर में जो कुछ होता रहा हम आपसे कभी शिकायत ना करें। आखिर आप जाने चाहता है कि हमारे ऐसे आंसू कहे गिरता है स्वामी। ये बताओ स्वामी हमारे देवर का परीक्षक रजिस्टर निकले वाला रहा स्वामी। हाँ हाँ ये तो सही बात है। हम देवर बहुत खुश थे कि जाति रजिस्टर निकले और सबसे पहले कुछ खबरें बड़ी भाभी सुनाओ। हमारे देवर बड़ी भाभी पास गए आशीर्वाद मांगे के कहा आशीर्वाद दे स्वामी। अपने देवर के मार के हाथ कर दिया। आखिर बताओ कि मेरा बुलाए भूलिया आज हमारे देवर के मार दी उनका दिनों दिन अत्याचार बढ़ जाता है स्वामी। एक मेहरारू हमारा जीवन बर्दाश्त करता है स्वामी। केवल आपकी इज्जत संभालत है चाहे तुमका मुहर कर दी ना तो काम मुझे खाकर कांदी लगाए स्वामी। बस करो बेटा बस करो। मैं सब कुछ सुन लिया। इधर आओ भैया। अबे क्या बात है मतलब क्यों? इतनी जल्दी नर्वस हो गया तो रो रहा है। आखिर बात क्या है बता। तो बता मुझे सच सच बता भाई। भैया बर्दाश्त होने की बर्दाश्त करने की कोई हद होती है। भाभी माँ ने मुझे कई बार मारा लेकिन आज तक मैं आपको नहीं बताया भैया। आज जब ये खुशखबरी लेकर गया जो भाभी माँ बता रही है कि भाभी मैं पास हो गया हूँ सोचा कि भाभी ये सुने कि हमें आशीर्वाद देंगी लेकिन आशीर्वाद देने के बजाय मुझे बहुत मारी भैया। कई बार मेरे ऊपर उन्होंने हाथ उठाया है लेकिन आज तक मैं आपको कभी नहीं बताया भैया। और वो मुझे जब जब मारती है आपको क्या बताऊं भैया। आपका प्यार और भाभी माँ का दुलार मुझे कभी माँ की याद नहीं दिलाया लेकिन वो मुझे जब भी मारती है मुझे हमेशा माँ की याद आ जाती है भैया। काश हमारे माँ बाप इस दुनिया में होते तो हमारी भाभी हमारे साथ ऐसा व्यवहार न करती। कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया आप ही कुछ करिए। सब कुछ ठीक हो जाएगा ना मैं आ जाऊंगा। दिन पर दिन घर में उनका अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। मित्रों अब तुम्हारा भैया आ गया है ना। अरे भाभी माँ भाभी मैं तुझे माँ जैसे समझ रहा था। मैं तो ये सोच रहा था मेरे भैया खत्म हो गए इसलिए मैं तुम्हारी इज्जत कर रहा था मुझे कोई तकलीफ ना हो। लेकिन तुम मेरी सेवाई का नाजायज फायदा उठा रही हो। भाभी माँ कहाँ हो तुम? भाभी माँ जल्दी आओ जल्दी आओ। अच्छा नरियात है हम। तो ना काहे परेशान कर दिया होता कहीं बता। अच्छा तो हमको परेशान करता है तो सबसे परेशान कर दिया। हम परेशान कर दिए। मैं तुमसे जो सवाल कर गई सवाल का सीधा जवाब दो। ज्यादा उल्टा सीधा मुझे मत समझाओ। अब अंगूरी से खाया ना हम नहीं तो हम चीर दे तो। अच्छा हाँ महीना से परेशान बा महीने मैं तुमसे पूछता हूँ बताओ हाँ मेरे भाई पे हाथ क्यों उठाया तुमने? काहे हमारे लाल आवाज है हाँ एक परेशानी का। अच्छा तुम्हारे पास जाता है मार खाने? हमारे लाल तो हम ना आवा करे बस साफ सी बात ही। अच्छा कोई ना है। हाँ कहा कहीं बार भाई के लगे गए एक बार भाई मारी
अब एक घोड़े से लगे आया चला चारों जने भी जल का होम के वाला तो भाई भैया ना आया और भट पे हटा गया। हां समझ गए। आकर बोले ना रे जाना काहे तो प्रेम करती नहीं है ये लड़ी हमसे ये पता भूखी लड़ी हमसे अरे 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 मेरी बात तो सुनिए। अरे मेरी बात सुनेगा पागल हो गया तो पागल हो गए। तेरी भाभी की तकलीफ ठीक है ये अबे यार आप फोटो औरत है जो तुम्हारी गाड़ी गया है। पागल साले ये सब गाड़ी भाभी माँ को देना चाहिए। भौतिक हिस्सा देता है हर ज्यादा ले तो ये खुद उसकी खबर लेंगे। आप देखते क्या है सिर्फ भाभी हम जाने तो नहीं कुछ हमको नहान से अलग रहा चाहिए बस हमारा हिस्सा बांट तुमसे जो पूछ रहा हूँ बताओ क्या पूछ दिया अरे तू हर जाए भाभी मुझे पता मेरे भाई मेरे आ रही है कि तुम आज तुझको मैं छोड़ सकता नहीं तुझ पे खाओगा मैं आज जुल्मों। समझ रही है तो अभी तो सिर्फ इतना किया हूँ। अरे तुझे तो शर्म आनी चाहिए मेरा भाई अच्छे रिजल्ट से पास हुआ तुझे खुश होना चाहिए। अरे तू इंसान है उपास हो चाहे फेल हो हमारे लायक तो महीना आवा करब बस। अच्छा ये बता भूखी के तो मिलन नहीं है भता तो छटपटा दिए है हां खा पी के हमारे जैसे शरीर बना ले मिलन। अच्छा तो इसका फैसला कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है जैसे आप बात हो गया खाओ समाज अरे तो क्यों देख रहा है तू बात का पता पहुंची आ तो मिलता ना है जय हिंद हमसे बोली हुई कहां खूना एक बार जान जा कहावत पुरानिया कहे हैं भौजी हो तो कुछ ही कहा पुरानिया कहावत कहे हैं कि राण सुअर हर जाई जितना ही खाए उतना ही मोटाए। तू बता तू ज्यादा बोला क्या हम कहा गई ये नहीं तो मैं माई घरे से ले आए हम अपने घर से सब्जी लाई इताली आई हां इनाम का लिया या का चिल्ला नहीं मर जावे टीवी हो जाए तो भाभी भाभी ये आप अबे ये क्या कर रहा है तू? आपकी तबीयत नहीं ठीक है आप रहने दीजिए। आप क्यों बोल रही है दुगला नहीं बनती से असला से देख ले हम कितना देख यार गरीब बहुत करीब है। ऐसे खुलकी में हाथ लगाओ तो मर जाओगे सोच ले हमारे चक्कर में पता भूखा पड़ू ना सोच ले अरे तो पागल हो गया है। अरे दोनों जाती है आयु का तुम्हारा खबर ले थी माई आयु तू तोगा उठ गिरा खाना आयु चिल्ला ले मर जावे तू मिले आया तो हाथ खबर ले भाई तोरे तो ऐसे जगह मारा मेरी बात सुनो संगीता हम जान लिया है अरे तो हो जाओ हमें घर में हम जानते हैं हमारी हिस्सा हाँ मैं हिस्सा बांट रहा हूँ।
के अलावा कहा सर भैया भाभी अभी तभी बहुत खराब हॉस्पिटल में अस्पताल में अरे है चौधरी शाह का सपना अच्छा किया तूने तो बढ़ा दिया और तेरे ही कारनामों ने मुझे डाकू बना दिया